हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं हम कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान का ये क्लास 3 है आपकी। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये हमारी क्लास आपकी हिंदी में होगी। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा नंबर सिस्टम की क्लास है, इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं हम नंबर सिस्टम का, बाइनरी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर कोड क्या होता है और लॉजिक गेट क्या होते हैं। ये जो आपके 5 टॉपिक है ये हम नंबर सिस्टम में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। इन सब की चीज़ों के बारे में हम अंदर डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ इनका कन्वर्जन भी देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं या फिर डेसिमल को ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। और मेमोरी क्या बोलते हैं, बाइनरी मेमोरी के बारे में भी जानेंगे। बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका देखिए नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम में आपके लगभग कितने 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा शुरुआत से आखिरी तक का। 10 नंबर का मतलब है कि एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स थे तो आपके 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 8 मार्क्स का ये आया था। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को, ये जो हमारी क्लास है ये पूरी की पूरी हिंदी में होगी और हम आपको हिंदी में बताएंगे कि कैसे से ये मतलब याद करना है, कैसे करना है। तो ये हमारे क्या है, ये क्लास 3 है। और अभी तक आपने हमारी क्लास फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू चाहिए जो हमारी टेलीग्राम चैनल पे चल रहे हैं, उसमें आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और डेली रात 9 बजे हमारे एमसीक्यू को यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कल हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्विज होगा तो आप वो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा पहला और दूसरा भी लेक्चर देख लीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नंबर सिस्टम से चालू करने से पहले जो देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा होता है, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो मेथड या मतलब जो विधि यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा को कलेक्ट करने के मेथड को, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा है उसे संग्रह कर रहे हैं या मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, उसके मेथड को क्या कहते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और कंप्यूटर में जो भी सारा डेटा होता है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा हम उसको देते हैं, वो किस कोड में होता है आपको याद रखना है। वो हमारे बाइनरी कोड में सारा डेटा स्टोर करता है, ये आपको याद रखना है। और बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो इसमें हम नंबर सिस्टम देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे, बाइनरी नंबर देखेंगे, कंप्यूटर कोड देखेंगे और लॉजिक गेट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, हम इसमें क्या देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम। तो मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं, साथ ही साथ इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम ये देख रहे थे कि नंबर सिस्टम के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसको आपको जानना है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, क्या जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कोई भी जो डेटा होता है, ठीक है, कोई भी डेटा वो किस फॉर्म में मतलब अपना स्टोर करता है, कोई भी स्टोर वो करता है बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में करता है, 0 या 1 के फॉर्म में वो सारा का सारा डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें नंबर सिस्टम की तो ये 4 प्रकार का होता है। एक बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं आपको देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें 1-2 बता दूं, ये आप साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट करते चलिए या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा एग्जाम टाइम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका बेस होता है, ठीक है, जो बेस होता है, बेस क्या होता है आपको ये मैं बता दूं, जो भी हमारा ब्रैकेट के नीचे यहाँ जो नीचे लिखा होता है उसे हम बेस कहते हैं।
तो नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। कितना होगा, 2 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर लें तो ये 0 से लेकर 7 तक की जितनी डिजिट होती हैं ये आपकी ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और जो इसका बेस कोड होता है वो कितना होता है आपका 8 होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर लें तो ये आपका 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 9 तक जाएगा, और इसका जो बेस कोड होगा वो कितना होगा, अगर हम इसकी बेस कोड की बात कर लें तो ये आपकी हो जाएगी 10 बेस कोड हो जाता है, ठीक है। और फिर हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर ले तो हेक्सा नंबर डेसिमल कितना होता है, 0 से आपका कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और इसका बेस कोड कितना होता है, इसका 16 होता है बेस कोड। ये जो देखिए जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये आपको याद रखना है जो हमारी बाइंड, और मैं इसके बारे में अंदर डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम वीडियो को और डिटेल में जानते हैं, और मैं जो जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये इस बार देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके 2 क्वेश्चन आए थे नंबर सिस्टम से, ठीक है। और नंबर सिस्टम में क्या पूछा गया था, बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें ये पूछा था जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसके जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू कितनी है, तो वो 2 है। तो ये आपको याद रखना कितनी है, 2 है। और एक और पूछा गया था, इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए थे ABCD, और इसमें वैल्यू लिख दी गई थी जैसे 0 8 1 0 1 1 3 2 1 5। अब बोला था इनमें से बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा है, तो आपको अगर पता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसे 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसका आंसर सही करके आएंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से आए थे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे जो मैंने 2016 के लिए बताए थे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब मैं जो बेसिक चीज़ें हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, उसे आपको याद रखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूं, देखिए बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है मैंने आपको बताया इसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर जो होता है कैलकुलेशन करने के लिए, जो हमारा कंप्यूटर होगा वो कैलकुलेशन करने के लिए केवल दो संख्या ही लेता है, और वो संख्या कौन सी होती है, 0 और 1। तो मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया है कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 दो ही मतलब नंबर को जानता है, बाकी वो किसी नंबर को नहीं जानता है, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 2 नंबर को जानता है, 0 और 1, ठीक है। और जो देखिए यूज़ मतलब होता है, और कंप्यूटर में कोई भी जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो होगा हमारा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होगा, वो 0 और 1 के इसमें होगा। और कंप्यूटर में हम जानते हैं कि क्या होता है, कंप्यूटर में एक सर्किट बना होता है, परिपथ बना होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, जब उसे फ्लो हो रहा होगा तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, 2 स्थिति होंगी, ठीक है, ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, ठीक है। जब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का जो सर्किट है, ठीक है, जब वो ऑन होगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को करेगा। और जब वो ऑफ होगा तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जब सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो होगी तो उसे 1 ऑन होगा तो 1 से रिप्रेजेंट करेगा, और जब ऑफ होगा तो 0 से रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको सारे जो हमारे अभी भी मैंने आपको बताया है बाइनरी के बारे में बता देता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें। तो देखिए बाइनरी की बात कर लें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिए 0 और 1 2 होता है, और इसका जो बेस कोड होता है, बेस कितना होता है आपका 2 होगा। ये आपको याद रखना है, बेस भी 2 होता है, और जो इस बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू है 0 और 1 है, ठीक है। अब हम कन्वर्जन के बारे में बात कर लें कि कन्वर्जन फ्रॉम कहाँ से, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। किसमें, बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूं। बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की बात कर लें, कन्वर्जन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। जैसे ये देखिए ये वैल्यू लिखी है, इसको हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में। डेसिमल का बेस कितना है, मैंने आपको बताया था 10 है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको आपको बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या है, सबसे चीज़ें ये हैं, देखिए इसमें क्या है, आपको नंबर लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया। तो आपको क्या करना है,
जो ये हमारा वैल्यू लिखी हुई है इसमें इसके बेस को मल्टीप्लाई करना है और बेस के पावर के ऊपर ये वैल्यू लिख देनी है। जैसे हमने बताया कि 1 इंटू बेस कितना है इसका बाइनरी का 2, 2 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। और फिर 0, 0 के ऊपर 2 बेस कितना है 2, उसका पावर 4 आ गई। फिर 0 आएगा, फिर बेस की 3 है 2 आ गई है, फिर 0 है आपका, फिर 2 की पावर 2 हो गई, फिर प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगी और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। और जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसका कर ले तो ये आपका कितना आएगा 32 आ जाएगा। यह 0 कोई भी वैल्यू आएगी 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आने वाला है। अब इसकी 2 की पावर हो जाएगी 2 हो जाएगी और वो 1 हो जाएगा। तो आपका देखिए 32, 33, 34 और 35, तो ये कितना आएगा आपका 35 आ गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना है 35 है। और इसको कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमारा 10001 सॉरी एक मिनट कि मतलब 1000011 का होल स्क्वायर बराबर कितना डेसिमल में होगा। तो अभी हमने निकाला ये कितना होगा आपका 35 डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए जब भी हम बाइनरी टू डेसिमल, जब भी हम क्या करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को बाइनरी से डेसिमल में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर हम उसको डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, मतलब जब देखिए बाइनरी टू डेसिमल करना है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर डेसिमल टू बाइनरी करना है तो क्या करना है डिवाइड करना है। ये आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आप ये चीज़ याद रख लेंगे तो आपका जो भी कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, मतलब गलत नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है। और इसकी जो हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे अपने लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमें नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। अब डेसिमल टू बाइनरी की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। डिवाइड को कैसे याद रख लोगे, देखिए डेसिमल डी और डी दोनों सेम है, तो डी से डेसिमल होगा और डी से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे 35 को बाइनरी में कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होता है आपका शेष बच जाता है। 35 का आधा के 17 होगा, 17 के बाद 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 8, 16, फिर 1 बच रहा है, 2 का 4 हो गया, तो कुछ भी हमारे पास यहाँ नहीं बचा तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 का 2 हो गया 0 हो गया, फिर 2 का 2 हो गया 0 हो गया, और फिर लास्ट में 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ आ गया। तो 1 0 0 0 1 1 ये आपका क्या हो गया बाइनरी में चेंज हो गया है, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल में मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया, देखिए बाइनरी टू डेसिमल करने में क्या करना है आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, जब भी आप बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको डिवाइड बताया और जैसे मल्टीप्लाई बताया, बस आपको उसी टाइप से करना है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा दूसरा आपका क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर लें तो इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से 7 तक होती है। 0 से 7 कौन कौन सी होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होगी, ठीक है। और जो इसका बेस होता है ये कितना होता है ये 8 होगा, ठीक है। जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो कितना है 8 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसका भी क्या है, इसको भी हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ऑक्टल टू डेसिमल। जब कोई भी चीज़ को हम डेसिमल में मतलब चेंज करना है तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और अगर डेसिमल से किसी चीज़ में बदलना है तो उसे हमें क्या करना है डिवाइड करना है। क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। और इसकी मैं एक और विधि बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो हम कन्वर्जन देख रहे थे ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। तो हम इसकी बात कर ले तो हमारा एग्जाम्पल है 175 को आपको किसमें डेसिमल में बताना है, तो क्या होगा। तो अभी मैंने बताया तो 0 1 2 नाम दे दो और 1 इंटू 8 की पावर 2, मतलब जो यहाँ आपका ये बेस है उसमें आपको ये पावर मल्टीप्लाई कर देना है। 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 5 की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो 8×8 = 64 हो जाता है, 8×7 = 56 हो जाएगा। और देखिए हमने बताया कि कोई भी पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आने वाला है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 125 हो गया। कितना आएगा आपका 125 और पावर 10 हो गई, ठीक है। तो ये बाइनरी टू डेसिमल में, सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल में चेंज हो गया। और डेसिमल टू ऑक्टल चेंज करने के लिए मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर डेसिमल को किसी चीज़ में चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको देखिए कितना हो गया, अभी देखो 385 को, ये आपका किसमें, बाइनरी में है, इसे आपको ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल मतलब 8 में चेंज करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको इसमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 8 हो गया, तो यहाँ पे ना कितना हो जाएगा, 4 8, 1 बच रहा है, और यहाँ 6 बचेगा 0, तो मतलब 601 ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल में चेंज हो गया है। तो ये सिंपल विधि है, ये याद रखना है। अभी हमने देखा कि हमारा ऑक्टल टू डेसिमल चेंज किया। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए एकदम मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आपका कभी गलत नहीं होगा, चाहे वो ऑक्टल टू बाइनरी हो और चाहे बाइनरी टू ऑक्टल हो, कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप इसके लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो क्या होगा, आप कई बार इसे गलत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप, मैं जो शॉर्ट विधि बता रहा हूँ उसे आप ध्यान रखिए, जिससे आप इजीली उसे सॉल्व कर लें। तो देखिए इसमें क्या है, आपको क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, वो पहले आपको याद रखना है। अगर हम ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करते हैं तो इसका जो कोड होता है वो 3 होता है। कितना होता है आपका, मतलब जो 3 अंकों को उसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए हम ऑक्टल की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है, ठीक है। तो हो जाए, और 0 को 3 डिजिट में ऐसे लिखेंगे, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 हो गया। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब हमारा कोई भी चीज़ कन्वर्जन में आएगा, हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बोला है कि 725 लिखा है, ठीक है, ये ऑक्टल में है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। किसमें करना है, बाइनरी में। तो देखिए 7 कहाँ आता है, 7 आपका ये देखिए, ये लास्ट वाला है, तो 1 1 1 7 हो गया। 2 क्या है, 2 आपका ये हो गया, 0 1 0 हो गया। और 5 का क्या हो गया आपका, ये हो गया, तो आपका हो गया 1 0 1। ये देखिए मैंने कितनी ईजिली तरीके से आपको बता दिया और आपने ये कर लिया। और ये देखिए इसे आपका गलत भी नहीं होगा, और इसे आप कभी गलत नहीं करेंगे और ईजिली इसे सॉल्व कर लेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये जो मैंने मेथड बताया इसको आपको याद रखना है, इससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपको बाइनरी टू, अभी मैंने ऑक्टल टू बाइनरी बताया, अब बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको ये सेम विधि मतलब याद रखनी है। जैसे देखिए ये इसने दे दिया, अब बोला है कि इसको ऑक्टल में चेंज करो, तो इसको क्या करना है, हमें 3 के पेयर में जाना है। अगर ये देखिए 3 के पेयर में जाओगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो 3 का मतलब इसका हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और ये ऑक्टल में चेंज हो गया है। और एक बात ये, अगर हम ऑक्टल से किसमें, सॉरी, अगर हम क्या बाइनरी, अगर हम बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे हैं और अगर हमें ऐसी चीज़ें लिख दी गई, ठीक है, और इसमें हमें 3 का पेयर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसका एक हमने 3 का पेयर बना दिया, दूसरा 3 का बना दिया। अब इसमें क्या कुछ नहीं मिला तो हम इसमें एक अपने आप से 0 इंक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे, 0 इंक्लूड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो गया 2 2 2, ये ऑक्टल में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो विधि बताई ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हमारा जो चौथा बचता है, ये आपके लिए एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा 0 से लेकर 15 तक है, ठीक है, और इसका जो बेस कोड है वो कितना है, 16 है, ठीक है। तो ये तो याद रखना है आपको। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जिसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो सेम होती है, जबकि इसकी उसके बाद 10 11 12 13 14 और एक 15 होती है, ठीक है। 10 को A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, C लिखते हैं, D लिखते हैं, E लिखते हैं, और ये जो 15 होता है इसको हम क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 15 को F लिखते हैं। ये आपको
याद रखना है। जो मैंने बताया आपका 15 को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो मैं इसको ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है, ये आपके हो गए हैं। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में चेंज करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ, जिससे आपको कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मतलब चुटकियों में वेरी फास्टली आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो हेक्साडेसिमल की मैंने बता दूं तो शॉर्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम देख, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में लिख ले रहे हैं। किस में लिख ले रहे हैं, हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए, उसमें क्या था, ऑक्टल में 3 थी और इसमें कितनी है आपकी, 4 है। ये आपको बस याद रखना है और इसको लिख लीजिए आप। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करने से पीछे मत हटिए, आप हमें तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपको मैक्सिमम जल्दी से जल्दी सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें फ्री होके कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ये थोड़ा सा गलत हो गया है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपका मतलब ये सही हो जाएगा। तो मैंने भी क्या लिखने में थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो इसमें देख लेते हैं, कैसे चेक करेंगे कि 0 हो गया, फिर 1 हो गया, ठीक है आपका, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हुआ है, फिर ये हो गया। ठीक है, फिर आपका ये हो गया, इसके बाद आपने ये कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 गलत हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे ना के ये यहाँ पे लेकर ये हो गया। ठीक है, फिर आपका 0 ही रहेगा, ये 1 हो गया। रुकिए एक मिनट में फिर से आपको बता देता हूँ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसे हम किस में चेंज कर रहे हैं, इसको हम हेक्सा बाइनरी नंबर में चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट। तो इसकी जो विधि है ये आपको याद रखनी। देखिए सबसे पहले आपको 4 0 लिखने हैं, फिर 0, 0, 0, 1 हो गया, फिर 0, 0, 1, 0 हो गया, 0, 0, 1, 1 हो गया, फिर 0, 1, 0, 0 हो गया, 0, 1, 0, 1 हो गया, 0, 1, 1, 0 हो गया। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा 0, 1, 1, 1 हो गया, फिर 1, 0, 0, 0 हो गया, फिर 1, 0, 0, 1 हो गया, 1, 0, 1, 0 हो गया, 1, 0, 1, 1 हो गया, 1, 0, 0, 0 हो गया। ठीक है, 1, फिर क्या है, 1, 1, 0, 1 हो गया और 1, 1, 1, 0 हो जाएगा। और जो लास्ट है आपका, ये आपके कैसे होंगे, ये इस टाइप के 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको आपको ए बोलेंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और आपका ये एफ हो गया। तो इस टाइप से पूरा का पूरा कन्वर्जन है। इसको अगर आपने कॉपी में अच्छे से लिख लिया है तो आपको ये कभी गलत नहीं होगा और इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, अगर हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो उससे पहले आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है बाइनरी में। तो कैसे आप करोगे, तो बी को भी मैंने बताया कि बी क्या होता है, बी आपका हो जाएगा 10, 11 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और ए आपका 10 हो जाता है। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो आप उसमें से चेक करके बताइए कि क्या होता है। तो 11 का आपका ये हो जाता है, ठीक है, और 6 आता है, 6 का आपका ये हो जाएगा। और बात कर लेते हैं 10 का, 10 का क्या हो जाएगा, 1, 0, 1, 0 हो जाएगा। तो इससे आपका देखिए बाइनरी में इजली चेंज हो गया। ऐसे ही आप इसको वापस मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मतलब हेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा कन्वर्जन का पोर्शन था, ये पूरा का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसको आपको सॉल्व कर देंगे और आपको ईजिली तरीके से बताएंगे, तो आप और अच्छे से उसे समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी बाइनरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा को कलेक्ट करने के
लिए करने के मशीन को मेमोरी कहते हैं। मतलब जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा होगा उसे हम कहीं कलेक्ट करके रखेंगे, उसे क्या कहेंगे, मेमोरी कहेंगे। जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, मतलब कहीं जहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेमोरी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेमोरी कहेंगे। तो याद रखना है, कंप्यूटर में डेटा को मतलब स्टोर करने या कलेक्ट करने के लिए जो स्थान होता है उसे मेमोरी कहते हैं। और जो मेमोरी में जो डेटा होता है, ठीक है, मेमोरी में जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। 0 और 1 के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। बाइनरी मेमोरी की बात क्या होती है, देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो हमारा डेटा होता है उसे स्टोर और कलेक्ट कहाँ करते हैं, मेमोरी में करते हैं। और मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, और बाइनरी फॉर्म क्या है, 0 और 1 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। इसकी क्या है, कुछ यूनिट्स हैं आपकी, बिट हो गई, निबल हो गई, बाइट हो गई और वर्ड हो गई। बिट क्या होता है आपका, देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी होती है हमारी, क्या, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी मतलब सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है, वो हमारी बिट होती है। स्मॉल यूनिट क्या होगी, बिट होगी, ये याद रखना है आपका, ठीक है। और एक बिट 0 या 1 होता है, ठीक है, एक बिट 0 और 1 होता है। निबल की बात कर लें तो ये 4 बिट बराबर क्या होता है, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। 4 बिट बराबर आपका 1 निबल होगा, ठीक है। और बाइट क्या होगा, 8 बिट, ये एक बिट का एक समूह होता है, ठीक है। अगर एक बाइट की बात करें तो एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये याद रखना है। और जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, डेटा को हम किस में मेज़र करते हैं, बाइट में मेज़र करते हैं। डेटा को किस में मेज़र करेंगे, हम बाइट में करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। और बाइट के समूह को, बाइट के समूह को क्या कहेंगे, हम वर्ड कहते हैं। बाइट के समूह को क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो बिट क्या है, बिट सबसे छोटी यूनिट है। और एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं, और एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, ये याद रखना है आपको। जो हमारा डेटा होता है, डेटा को हम किस में मेज़र करते हैं, बाइट में। किस में करते हैं, बाइट में मापा जाता है। और एक बाइट बराबर 8 होता है, ठीक है, 8 बिट होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो वेरी कन्वर्जन की ये यूनिट्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्यों, क्योंकि आप इसका एक रिवीजन करते रहेंगे तो आपका याद रहेगा। तो आपका क्वेश्चन अगर इससे आया तो कोई भी गलत नहीं होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं कि 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निबल होता है, एक निबल होता है, ठीक है। 4 बिट्स बराबर एक निबल होता है। और 8 बिट्स बराबर एक बाइट होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। बिट्स और बाइट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिट्स सबसे छोटी यूनिट होती है और बाइट उसकी बड़ी यूनिट होती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। 1024 केबी बराबर, केबी मतलब जो ये केबी लिखा है ये आपका क्या है, किलो बाइट है, याद रखना है। एमबी लिखा है तो मेगा बाइट है, ठीक है। और देखिए 1 केबी बराबर आपका 1024 केबी बराबर 1 मेगा बाइट होता है। तो ये कई बार यूनिट्स पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। ऐसे पूछ लिया गया कि आपका देखिए 1024 एमबी बराबर कितना क्या होता है। आपका 1 टीबी होता है, 1 जीबी होता है, 1 केबी होता है, तो क्या होता है, तो आपको बताना है कि चाहे जो एमबी बराबर, एमबी से बड़ा क्या होता है आपका, जीबी होगा, मतलब गीगा बाइट होगा, ठीक है। ये याद रखनी है आपको। देखिए 3-4 यूनिट्स हैं वो आपको याद रखनी है। मैं आपको बता दूं, देखिए किलो सबसे, किलो आता है, किलो के बाद मेगा आता है, फिर गीगा आता है और फिर टेरा आता है, ये आपको याद रखना है। किलो गीगा, सॉरी, किलो मेगा गीगा टेरा होता है, ठीक है। तो इसमें 1024 याद रखना है। 1024 आपने याद रख लिया तो आपकी अधिकतर यूनिट सही होने वाली हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर कोड। इसका आपका जो एग्जाम में क्या है, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीडी का आपको याद रखना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म है। और EBCDCI का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड एंड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। और ASCII की बात कर लें तो ASCII कोड क्या है हमारा, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये इनके फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म तो इसका याद ही रखना है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपका कई बार इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं।
और एक दो चीज़ें और पूछी गई हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ ही साथ, जिससे क्या होगा आपका एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप उसे सही कर लेते हैं। देखिए जो हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज है, इसका जो एक कैरेक्टर होता है वो किसके 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 8 बिट्स के बराबर होगा, ठीक है, ये याद रखना। जबकि आपका जो आस्की होता है इसका एक कैरेक्टर कितने 7 बिट्स के बराबर होता है। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये, जो ये दोनों कोड हैं ये आपके किसमें, जो हमारा कोडिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कोडिंग सिस्टम में ये दोनों कोड्स हमारे मैक्सिमम यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एक EBCDIC और ASCII, ये दोनों कोडिंग सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया है कि एक कैरेक्टर 8 बिट का होता है और एक कैरेक्टर 7 बिट का होता है, ठीक है। और आस्की में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अगर हम बात कर लें कि जो हमारी आस्की टेबल होती है, ठीक है, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं, तो आपको याद रखना है टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं, या फिर 0 से 255 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। कितना? 0 से 255 होंगे या फिर 256 होंगे। अगर देखिए 0 से आप 255 जाएंगे तो अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 256 ही आएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? कि एफ की जो टेबल होती है, ठीक है, इसमें आपके जो टोटल कैरेक्टर होते हैं वो कितने होंगे? आपके 256 होंगे। और अगर ऐसे बात कर लें तो ये 0 से 255 होंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो आपको समझ में आ गया है, तो आप हमें बताइए। और एक दो छोटी सी बात और है, 0 से 31 के लिए इसे कंट्रोल कैरेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? कंट्रोल कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। और फिर हमारा 32 से 127 है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रैक्टेबल कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है, प्रैक्टेबल कैरेक्टर कहेंगे। और 128 से आपका 255 का क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड ASCII कोड कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट आपको इस चीज़ को याद रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको इसको सही करके आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ढूंढ के वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट की, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो सभी डिजिटल सिस्टम होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, जो डिजिटल सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो हमारे डिजिटल सिस्टम होते हैं वो हमारे 3 गेट पे डिपेंड करते हैं। कौन से? एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। इन 3 गेट पर डिपेंड करते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो गेट में क्या होगा, ये गेट है तो इनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा इस पर एक या एक से अधिक आपके इनपुट मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अब एंड गेट की बात करें तो एंड गेट दिखने में कैसा होता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा एंड गेट है। देखो जो डी टाइप का है ये एंड गेट है, और एंड गेट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी मल्टीप्लाई में होती है। किसमें होगी? मल्टीप्लाई में होगी। अगर और गेट की बात कर लें तो और गेट ऐसा होता है, ठीक है, डी टाइप का नहीं होगा। और मतलब ए जो हमारा रिजल्ट होगा वो प्लस में होगा, ए और प्लस बी का हो जाएगा। अगर नॉर गेट की बात कर लें, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट ए है तो उसका अपोजिट बी आएगा, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए इधर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। ये जो एंड, नॉर और गेट, 3 गेट के बारे में मैंने बता दिया है, तीनों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो हमारा देखिए अब क्या है, यूनिवर्सल गेट की बात कर लें तो यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। और यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं? देखिए वह गेट जो दूसरे गेट, मतलब जो वह गेट जो हमारे जो देखिए वह गेट जो हमारे एंड, और नॉर गेट से मिलके बनता है, ठीक है। वह गेट जो एंड, नॉर और गेट से मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। उनके एग्जांपल है नैंड और नॉर गेट। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो इसे अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर हमें नीचे
कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम आपको उस चीज़ को बता देंगे, एग्जाम से पहले आपको अच्छे से समझा देंगे, जिससे एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आता है, क्यों, क्योंकि देखिए इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर। तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जाम पास करने के लिए। तो इस बार 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर में तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम वो सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कंप्यूटर की मोर वीडियोस के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्ज़ाम में आने वाली हैं, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस लेक्चर में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेली रात 9 बजे आपका कंप्यूटर, हिंदी, जीके और टेक्निकल के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम से पहले बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी आपको मिल सके यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।